आज नई यरूशलेम, स्वर्गीय माता और संपूर्ण स्वर्गीय परिवार, इस विषय के अंतर्गत मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन बांटना चाहूंगा। जब हम अपने चारों ओर देखें तो हम बहुत से चर्च देख सकते हैं जो बाइबल में एक बात गलत समझते हैं। वो गलत सोचते हैं कि माता परमेश्वर नहीं है। बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि हमारे पास पिता परमेश्वर है और माता परमेश्वर भी है। अवश्य ही हमें पिता परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए, परंतु परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा स्पष्ट रूप से गवाही दी कि हमें माता परमेश्वर पर भी सही विश्वास करना चाहिए, है ना? यदि हम लापरवाही से इसे ले तो स्वर्ग जाने के मार्ग पर हम गिर जाएंगे और पीछे रह जाएंगे और विश्वास का आनंद नहीं ले सकते और सिर्फ चर्च में एक सभा करने के लिए आएंगे। भले ही हम सभा के लिए आए, फिर भी हम परमेश्वर को कभी महिमा नहीं दे सकते, ना ही सत्य के सही मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए मैं माता परमेश्वर के सत्य को, जिसे हमारे पिता परमेश्वर ने हमें सिखाया है, आपके साथ बांटना चाहूंगा। क्या हुआ होता यदि हम स्वर्गीय माता से न मिलते? क्या हमारे उद्धार की पूर्णता माता परमेश्वर पर निर्भर है? हमें इन मामलों के बारे में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। जब हम बाइबल की 66 पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तब वो हमें दिखाती है कि हमारे पास स्वर्गीय परिवार है ना? संपूर्ण स्वर्गीय परिवार होने के लिए परिवार में कौन होना चाहिए? एक पिता, उसकी संतान और एक माता होनी चाहिए, तब परिवार पूरा हो सकता है ना? आज बहुत से चर्च परमेश्वर को पिता बुलाते हैं। पिता ये शीर्षक घर में उपयोग किया जाता है और कार्यस्थल जैसी दूसरी जगहों पर उसका उपयोग नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों उन्हें पिता बुलाने को कहा, जिसका उपयोग परिवार में होता है? हमें गंभीरता से इसके बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल और परमेश्वर की सभी शिक्षाएं सच्ची शिक्षाएं हैं, तो हम उसे सत्य के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना? शिक्षा कि परमेश्वर ने हमें उन्हें पिता बुलाने को कहा एक सच्ची शिक्षा है। यदि परमेश्वर हमारे लिए चाचा है और हमें उन्हें पिता बुलाने को सिखाते हैं, तो यह एक गलत शिक्षा है। उन्होंने हमें उन्हें पिता बुलाने को कहा क्योंकि वो हमारे पिता है। तब सिर्फ कौन उन्हें पिता बुला सकता है? वह उनकी संतान होगी। उनकी संतान के अलावा कोई उन्हें पिता नहीं बुला सकता। उनकी संतान का अस्तित्व होना चाहिए। परमेश्वर ने बाइबल में विस्तार से, बहुत स्पष्ट रूप से इन सभी संबंधों के बारे में लिखा है। इसलिए हम परमेश्वर को पिता बुलाते हैं और चर्च में एक दूसरे को भाई और बहनें बुलाते हैं। वह सिर्फ एक शीर्षक नहीं है। क्योंकि हम सच में भाई और बहनें हैं, तो हम एक दूसरे को भाई या बहन बुलाते हैं, है ना? इसके बारे में दूसरे चर्च भी हमारी नकल करते हैं। परंतु एक संपूर्ण परिवार बनने के लिए हमें और किसकी आवश्यकता है? एक माता होनी चाहिए। लेकिन भले ही बहुत से लोग परमेश्वर को पिता बुलाते और एक दूसरे को भाई और बहनें बुलाते हैं, यदि वे माता परमेश्वर के अस्तित्व का इनकार करें, तो ये सच में विरोधाभास है। इसीलिए बाइबल की 66 पुस्तकें स्पष्ट रूप से इन चीजों को बताती है। आज आइए हम अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करें कि बाइबल की सभी पुस्तकें सिखाती है कि हम तब स्वर्ग वापस जा सकते हैं जब खोया हुआ स्वर्ग, खोए हुए स्वर्गीय पिता और माता
खोए हुए भाई और बहनें पृथ्वी पर फिर से एकजुट होते हैं। इसलिए आइए हम आज के उपदेश शीर्षक नई यरूशलेम, स्वर्गीय माता और संपूर्ण स्वर्गीय परिवार के बारे में गहराई से सोचें। आइए हम यह भी मन में रखें कि जो माता से नहीं मिलते वे संपूर्ण परिवार नहीं हो सकते। अब से आइए हम एक एक करके बाइबल की शिक्षाओं को जांचें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 वचन 11 पर एक नजर डालें। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमारे लिए सुसमाचार की बहुत सी महत्वपूर्ण कुंजियां शामिल है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 में यह लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने क्या किया, सब वस्तुएं सृजी। यह दिखा रहा है कि परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी और ऐसी कोई चीज नहीं जो उन्होंने अपनी इच्छा के बिना सृजी हो, है ना? तब आइए हम इसके बारे में सोचें। परमेश्वर ने पृथ्वी को, आकाश में सभी पक्षियों को, समुद्र में मछलियों को और भूमि पर पशुओं को और सारी मानव जाति को सृजा। जब परमेश्वर ने सब वस्तुएं सृजी तो उन्होंने उनमें अपनी इच्छा डाली। तब सब वस्तुओं में उनकी क्या इच्छा डाली गई? उन्होंने आत्मिक दुनिया की नकल करते हुए दृश्य दुनिया की सृष्टि की। सभी लोगों, क्या आपको बाइबल में इसके बारे में वो वचन याद है? वो वचन कहां है जो कहता है उन्होंने आत्मिक दुनिया के अनुसार शारीरिक दुनिया की सृष्टि की? वह इब्रानियों अध्याय 8 में है। और क्या हम उत्पत्ति अध्याय 1 आयत 26 में वो देख सकते हैं? हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। किसके स्वरूप में? अपने स्वरूप में। सभी लोगों, यहां अपने इस रूप में दर्शाए गए परमेश्वर आत्मिक रूप में है या शारीरिक? आत्मिक रूप में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और शारीरिक मनुष्य बनाया। परमेश्वर के स्वरूप में आदम को नर विशेषताओं के साथ और हव्वा को नारी विशेषताओं के साथ बनाया गया। परमेश्वर ने ठीक अपने स्वरूप की नकल करते हुए आदम और हव्वा बनाई। किसके स्वरूप में आदम को नर विशेषताओं के साथ सृजा गया? वह पिता परमेश्वर के स्वरूप में नर विशेषताओं के साथ सृजा गया था। हव्वा के बारे में क्या? हव्वा माता परमेश्वर के स्वरूप में नारी विशेषताओं के साथ सृजी गई थी, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। अब तक क्या ये स्पष्ट नहीं कि नर स्वरूप के परमेश्वर और नारी स्वरूप की परमेश्वर है? सारी मानव जाति नर विशेषताओं के परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाती है। तब नारी विशेषताओं की परमेश्वर को हमें क्या बुलाना चाहिए? अवश्य ही हमें उन्हें माता परमेश्वर बुलाना चाहिए, है ना? यदि हम बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे इस तथ्य को नहीं समझते तो हम पिता और माता की बुलाहट आप पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते और उनके पास नहीं जा सकते। मानव जाति को पिता और माता की आवाज सुननी चाहिए। हमें हमारे पिता और माता की आवाज को सुनना चाहिए और उनकी आवाज को सही तरह से पहचान कर उनके पास लौटना चाहिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में परमेश्वर ने क्या कहा? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है क्या? वे बहुत आसानी से कहते हैं ये कितना आसान है ना? कोई भी ये शब्द न समझने की वजह से
आत्मा और दुल्हन के पास जाने में नाकाम नहीं होगा। परमेश्वर की संतान ये समझेगी और पिता और माता के पास आएगी। परंतु जो परमेश्वर की संतान नहीं है, वे इस आवाज को सुनने के बावजूद सिर्फ गर्जन और बिजली की आवाज के रूप में जानेगी। वे सोचेंगे कि क्या स्वर्गदूत की आवाज है या नहीं। हमें सही तरह से हमारे पिता और माता की आवाज को पहचानना चाहिए और उनकी बाहों में लौटना चाहिए, और हमें और भी अधिक शक्तिशाली रूप से यरूशलेम की महिमा की घोषणा करनी चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 6 आयत 8 देखें। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तुम्हारे पिता कौन है? परमेश्वर ने खुद को हमारे पिता के रूप में दर्शाया। आयत 9 में यह लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे कौन है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बाइबल की सभी शिक्षाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमारे पिता है। लेकिन सिर्फ कौन परमेश्वर को पिता बुलाने के योग्य है? सिर्फ उनकी संतान। और परमेश्वर ने कहा कि जो नई वाचा के सत्य में है, उन्हें स्वर्गीय संतानों के रूप में पहचाना जाता है। आइए हम दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 17 पढ़ें। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा क्या पिता होऊंगा, और तुम मेरे क्या? तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। किसने दूसरे कोरिन्थियों की पुस्तक लिखी? प्रेरित पौलुस ने वो लिखी। तब पहले कोरिन्थियों अध्याय 11 के अनुसार प्रेरित पौलुस और प्रथम चर्च के सभी सदस्य क्या मानते थे? वे सभी फसह मनाते थे। और प्रथम चर्च की स्त्री सदस्य अपने सिरों पर क्या पहनती थी? वे अपने सिरों पर ओढ़नी पहनती थी। और वे क्या मनाते थे? वे नियमित रूप से सबत मनाते थे। बाइबल कहती है कि ऐसे लोग कौन बने हैं? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आसानी से कहे तो जो नई वाचा में है, वे परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने उन पर मोहर लगाई। इसलिए परमेश्वर ने हमें मत्ती अध्याय 6 में सिखाया कि परमेश्वर हमारी आत्मा के पिता है, और दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 में सिखाया कि हम परमेश्वर की संतान हैं। संपूर्ण स्वर्गीय परिवार के पूरे होने के लिए और कौन होना चाहिए? वो माता है। लेकिन क्या संसार के चर्च स्वर्गीय माता के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं? नहीं। तब बाइबल इस मामले के बारे में क्या सिखाती है? परमेश्वर स्थिति के बारे में क्या कहते हैं? ऐसे समय हैं जब बहुमत के मत और विचार महत्वपूर्ण है, परंतु जब परमेश्वर के वचन की बात आती है, हमें वचन को पूरी तरह से वचन के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। गलातियों 4 आयत 26। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी कौन है? यह बाइबल में स्पष्ट वचन है। पिता परमेश्वर उनकी संतान और उनके अलावा कौन है? स्वर्गीय परिवार में स्वर्गीय माता भी है। हम उस तरह के संपूर्ण स्वर्गीय परिवार थे, है ना? लेकिन हम शैतान से लुभाए गए और पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे पिता बहुमूल्य लहू बहाते हुए क्रूस पर बलिदान हुए। हमारी स्वर्गीय माता इस अंतिम युग में प्रकट हुई है
और हमें बुला रही है। वह जीवन रूपी जल के सोते पास हमें ले जाती है और हमारे पापों को धोती है ताकि हम पवित्र और धर्मी बन सकें। इसके संबंध में हमें परमेश्वर का वचन याद करना चाहिए। वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। इन सब से ऊपर हमें महसूस करना चाहिए कि पृथ्वी पर दृश्य चीजें स्वर्ग में की वस्तुओं की एक नकल है ना? हमारे परमेश्वर ने हमें आदम और हव्वा के द्वारा अपनी आत्मिक स्थिति हमें दिखाई। अपने स्वरूप में, अपनी समानता में परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए और नर और नारी को बनाया। और यह भी लिखा है कि पृथ्वी पर की चीजें स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। आइए हम बाइबल के द्वारा वो जांचें। इब्रानियों अध्याय 8 वचन 5 में परमेश्वर ने कहा वे स्वर्ग में के वस्तुओं की क्या प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। सिर्फ तंबू नहीं, लेकिन पृथ्वी पर की चीजें क्या है? स्वर्ग में की वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। दूसरे शब्दों में दुनिया जो परमेश्वर ने हमें अदृश्य दुनिया देखने के लिए बनाई, वो पृथ्वी है जहां हम रहते हैं। इसीलिए इन सभी चीजों को देखने पर क्या आपको नहीं लगता कि माता परमेश्वर होनी चाहिए, उनका अस्तित्व होना चाहिए? इसका मतलब है कि हम तब संपूर्ण स्वर्गीय परिवार बना सकते हैं जब पिता परमेश्वर है और साथ ही माता परमेश्वर भी है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर ने इस तीसरी आयामी दुनिया की सृष्टि की, तब परमेश्वर ने चौथी और पांचवी आयामी दुनिया को प्रतिबिंबित करके पृथ्वी को सृजा और बनाया। तब हमारे शारीरिक परिवार के बारे में सोचिए। उनमें सिर्फ पिता और संतान नहीं होते, है ना? यदि पिता और उनकी संतान है तो और किसको भी होना चाहिए? वहां माता है। माता अपनी संतान को जीवन देती है। जगह जहां माता नहीं है वहां जीवन नहीं हो सकता और ना ही खुशी और शांति हो सकती है। इसीलिए मैं आपके साथ उत्पत्ति अध्याय 1 और साथ ही इब्रानियों अध्याय 8 की शिक्षा को जांचना चाहूंगा। जब हम ये तथ्य समझें कि परमेश्वर तीसरी आयामी दुनिया पृथ्वी पर चौथी और पांचवी आयामी दुनिया में की चीजों को प्रतिबिंबित करते हैं, तब हम पूरी तरह से समझ सकते हैं कि क्यों माता परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम अध्याय 1 आयत 26 पर नजर डालें। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहां अपने स्वरूप का मतलब तीसरी आयामी दुनिया में शारीरिक स्वरूप है या चौथी और पांचवी आयामी दुनिया में आत्मिक स्वरूप है। वह आत्मिक स्वरूप को दर्शाता है। अपने स्वरूप बिल्कुल भी शारीरिक स्वरूप नहीं, लेकिन आत्मिक स्वरूप है। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार क्या करें? बनाएं। आदम और हव्वा परमेश्वर के स्वरूप के प्रतिबिंबित थे, है ना? है ना? हम शारीरिक दुनिया को आत्मिक दुनिया से अलग नहीं कर सकते। वे बहुत नजदीकी संबंध में हैं। मानव जाति अपने स्वरूप को देखने का हमारे लिए प्रतिबिंब थी। तब क्या यहां आदम और हव्वा पृथ्वी पर बनाए गए पहला पुरुष और स्त्री नहीं थे? आइए हम आयत 27 के साथ जारी रहें। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। आदम और हव्वा वो थे जिन्हें परमेश्वर ने यह कहने के बाद बनाया हम आत्मिक स्वरूप के प्रतिबिंब के द्वारा शारीरिक स्वरूप बनाए। इसीलिए लंबे समय से मानव जाति नर स्वरूप के परमेश्वर को पिता परमेश्वर बुलाती आई है।
तब नारी स्वरूप के परमेश्वर स्पष्ट रूप से कौन है? वे हमारी स्वर्गीय माता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने गलातियों अध्याय 4:26 में व्यक्त किया कि ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। और वह कौन है? वो कहता है वो हमारी माता है। स्वतंत्र का मतलब न किसी चीज से बंधी है न जकड़ी है। क्या वो सिर्फ परमेश्वर नहीं जो सभी चीजों में स्वतंत्र रहने के पद में रह सकते हैं? पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है। और वो कौन है? हमारी माता है। भले ही यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है, फिर भी संसार नहीं जानता। वे परमेश्वर को अपना पिता बुलाते हैं, लेकिन जब हम कहें कि माता परमेश्वर भी है, तब वे उसे अजीब मानते हैं। दरअसल उनके पास गलत विश्वास है। हम इतने आशीषित हैं कि पिता और माता ने हमारी आत्मिक आंखें, कान और मन को खोला है और हमें सही तरह से परमेश्वर को जानने दिया है ना। परमेश्वर को जानना उद्धार की ओर सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इसका मूल परमेश्वर को सही तरह से जानना है। क्या हमें विश्वास का जीवन परमेश्वर को सही तरह से जानकर और आदर के साथ हमारे पिता और माता के रूप में परमेश्वर की सेवा करके नहीं जीना चाहिए? प्रेरित यूहन्ना ने जब पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के बारे में प्रकाशन देखा, तब उसने पाया जब मानव जाति पिता और माता परमेश्वर के पास आएगी, तब सभी अनंत जीवन पाएंगे। यह दिखाया गया है कि पवित्र आत्मा के इस युग में परमेश्वर उन्हें जीवन के जल का बहुमूल्य उपहार देते हैं, जो सही तरह से परमेश्वर को जानते हैं और पिता और माता परमेश्वर के पास आते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन पर एक नजर डालें। आयत 17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि आत्मा और दुल्हन का अस्तित्व है या नहीं? क्या हम नहीं जान सकते कि उनका निश्चित ही अस्तित्व है? तब जैसे हमने त्रिएक के अनुसार अध्ययन किया, तो आत्मा कौन है? वह पिता परमेश्वर है। तब दुल्हन अवश्य ही कौन है? वो हमारी माता है। स्वर्गीय पिता और माता कुछ कहते हैं। वे हमें क्या करने को कहते हैं? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, 6 दिनों के लिए हर दिन एक बार यरीहो नगर के चारों ओर घूमना। 7वें दिन पर 7 बार उस नगर के चारों ओर घूमना और सभी लोगों को बड़ी जोर से चिल्लाने को कहना। जब यहोशू ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया, तब इसराइलियों के सामने से यरीहो की दीवार गिर पड़ी। इसराइलियों ने जीत प्राप्त की और कनान को पराजित कर सके, जो दूध और मधु से बहता देश था। यदि हम वैसा करें जैसा परमेश्वर हमें कहते हैं, तो ऐसी अद्भुत चीजें होती है और अकल्पनीय चीजें पूरी होगी और पूरी हो रही है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 में परमेश्वर सारी मानव जाति से क्या कहते हैं? परमेश्वर ने क्या वचन दिए? परमेश्वर ने कहा, आ किसके पास? आत्मा और दुल्हन के पास। इसीलिए सारी मानव जाति को वहां जाना चाहिए जहां स्वर्गीय पिता और माता निवास करते हैं, ताकि वे क्या कर सकें? ताकि वे जीवन का जल पा सके और अनंत जीवन के मार्ग पर चल सके। आखिर में आत्मा और दुल्हन दुनिया भर के सभी लोगों को अब आने के लिए बुला रहे हैं, ताकि लोग उद्धार पा सके। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 आयत 17 में देखे, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वे आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। बाइबल हमें कहती है कि जो पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर के पास आएंगे, वे जीवन के जल से भर जाएंगे और उन्हें उद्धार और अनंत स्वर्ग का राज्य दिया जाएगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 6 देखें, तो सिर्फ कौन हमें जीवन का जल दे सकता है? साथ ही यदि आप प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 वचन 17 देखें, तो सिर्फ कौन वह दे सकता है? बाइबल कहती है कि सिर्फ परमेश्वर हमें जीवन का जल दे सकते हैं।
यदि आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उन पुस्तकों का निष्कर्ष कहां होता है? वो पुस्तक के अंत में है। हमें बाइबल के अंत में ध्यान से देखना चाहिए। बाइबल के अंत में वो आपको क्या करने को कहता है? जब आत्मा और दुल्हन सारी मानव जाति को आ कहते हैं तो हम सभी को उनकी आवाज का पालन करना चाहिए। क्या होगा यदि लोग झूठी शिक्षाओं का पालन करें, जैसे कि मैं दुल्हन पर विश्वास नहीं कर सकता और मैं स्वर्गीय माता पर विश्वास नहीं कर सकता? ऐसे लोग केवल अनंत नरक की आग की झील में गिर जाएंगे। यह मानव जाति को दिया हुआ आखिरी मौका है। क्या हम पापी नहीं हैं जो शैतान के द्वारा लुभाए गए थे और जिन्हें स्वर्ग से निकाल गया था? पवित्र आत्मा के युग में अंतिम उद्धार हम पापियों को दिया गया उपहार और मौका है, और वो शब्द आप पर निर्भर करता है जो आत्मा और दुल्हन कहते हैं। इसका मतलब है कि अनंत उद्धार जो परमेश्वर प्रदान करते हैं वह उसे दिया जाएगा जो आत्मा और दुल्हन की आवाज सुनते हुए सियोन में आता है, जहां वे निवास करते हैं, है ना? अब यदि हम अंत तक सियोन में दृढ़ खड़े रहें और अंत तक परमेश्वर की शिक्षाओं को माने, तो हमारा नेतृत्व कहां होगा? बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र नगर स्वर्गीय यरूशलेम में हम सभी संतानों की अगुवाई करते हैं, जिसमें हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में न मृत्यु, न शोक, न दर्द, न पीड़ा है। बाइबल हमें दिखाती है कि ऐसी शानदार दुनिया में हम अनंत जीवन और खुशियों का आनंद उठाएंगे और हम सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे। भाई और बहनों, इस अद्भुत भविष्य के लिए माता पर्दे के पीछे काम कर रही है। जब परिवार में बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, तब उनके बीच मध्यस्थता कौन करता है? वह माता है। वो एक बच्चे को शांत करती है और दूसरे बच्चे की स्थिति को समझती है। माता के बिना कोई शांति नहीं है। माता के बिना संसार स्वार्थी लोगों से भर जाएगा जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, भले ही दूसरे को हानि पहुंचे, लेकिन यदि मेरा नुकसान न हो तो वह करना ठीक है। परंतु माता के होने से सब कुछ शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और व्यवस्थित होगा। हम महसूस कर सकते हैं कि सियोन में स्वर्गीय माता से मिलने पर हम कितने महिमामय और धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में हम देख सकते हैं कि स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना से कहा, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा, और उसे सिर्फ यरूशलेम नगर का प्रकाशन दिखाया। दुल्हन के बारे में अधिक जानने के लिए यूहन्ना कितना उत्सुक हुआ होगा। लेकिन अब हम स्वर्गीय माता को देखते हैं और आमने सामने उनसे बात करते हैं, और जब वह हम पर आशीषों की प्रार्थना करती है तब हम सीधे माता की आवाज सुनते हैं। यूहन्ना को हमारी कितनी ईर्ष्या हुई होगी। पतरस, पौलुस, नूह, अब्राहम, मूसा, वे सभी बहुत महान हैं, परंतु चाहे वे कितने ही महान क्यों ना हो, उन्हें व्यक्तिगत रूप से माता को देखने का मौका नहीं दिया गया। क्या कोई और पीढ़ी है जिसने व्यक्तिगत रूप से माता को देखा हो और आज हमारी तरह सीधे अक्सर माता के आशीषों के वचन को सुना हो? हम सच में धन्य लोग हैं। हम सच में धन्य हैं। लेकिन यदि हम पूरी तरह से न समझें कि हम कितने धन्य हैं, तो हम प्रेरित पौलुस, पतरस, नूह और मूसा की ईर्ष्या करेंगे। वे हमारी, जो इस युग में रहते हैं, बहुत ईर्ष्या करते होंगे। आइए हम अपनी स्थिति और पद के बारे में ध्यान से सोचें। माता हमारे साथ चल रही है और हमारी देखभाल कर रही है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां माता स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करती है। हमें कभी भी इस आशीष को नहीं खोना चाहिए। मैं आग्रहपूर्वक आप सभी सियोन के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से दी गई भूमिकाओं को विश्वास से करते हुए माता के मार्गदर्शन में पूरे संसार को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपका सर्वोत्तम करें। हमें निश्चित रूप से किसकी जरूरत है ताकि स्वर्गीय परिवार पूरा हो सके? हमें नई यरूशलेम माता की जरूरत है। जब तक माता न हो
तब तक वह दुनिया अपूर्ण है। संपूर्ण दुनिया में हमें ले जाने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे साथ है। हमारे साथ होने के लिए मैं स्वर्गीय पिता और माता को धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सियोन में हमारे स्वर्गीय परिवार के सदस्यों को भी धन्यवाद देता हूं। आइए हम सभी इस आशीषित मार्ग को न खोएं और जहां कहीं हम जाएं, इस सत्य पर गर्व करें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। सभी लोगों के सामने आत्मविश्वास रखिए। आइए हम माता की संतान होने के लिए, स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां होने के लिए गर्व करें। आज यहां स्वर्गीय माता की संतान के रूप में एक साथ आराधना करना क्या बहुत शानदार नहीं है? ये शानदार आनंद, ये आशीषित समय पौलुस हमारी ईर्ष्या करता है, मूसा हमारी ईर्ष्या करता है, नूह हमारी ईर्ष्या करता है, अब्राहम हमारी ईर्ष्या करता है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कितने धन्य हैं। मैं आप सभी से उत्सुकता से कहना चाहता हूं कि आज इस आशीषित घड़ी में पिता और माता को अधिक धन्यवाद और अधिक महान महिमा और स्तुति दें। मुझे आशा है कि आपने इस उपदेश के द्वारा अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। अब मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।